गुल्ली बुल्ली और शॉन का वैकेशन शुरू हो गया है, इसलिए वो लोग बाबा और रॉर के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। गुल्ली ने कहा कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। बुल्ली कहता है कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बाबा कहते हैं मूवी देखने तो हम कई बार जा चुके हैं, अब कोई नई जगह पे चलते हैं। शॉन कहता है कि क्यों ना हम पहाड़ों के पीछे वाले जंगल में घूमने के लिए जाए। तभी गुल्ली डरते हुए कहता है कि वो जंगल में काफ़ी खतरा है, वहाँ बहुत पुराना शमशान भी है। वहाँ के लोग कहते हैं कि वो शमशान सालों से बंद है, क्योंकि जो भी उस शमशान में गया है वो वापस लौट के कभी नहीं आया है, इसलिए वो शमशान बहुत सालों पहले से ही बंद है। लोग कहते हैं कि रात में उधर इविल नन भी दिखती है और वहाँ के आसपास के इलाकों में रात को रोज़ इविल नन की हंसने की आवाज़ आती है। शॉन कहता है ये सब कहने की बात है, असलियत में भूत कोई नहीं होता है, ये सब हमारे दिमाग का एक भ्रम है। गुल्ली कहता है नहीं, मैंने तो ये भी सुना है, उसमें से एक भी आदमी आज तक नहीं मिला है। बुल्ली ने कहा कि जब बाबा हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बाबा को कोई भी हरा नहीं सकता है, बाबा सर्वशक्तिमान है। शॉन ने कहा कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें काफ़ी देर हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम सब लोग तैयार हो जाओ, मैं अपने दोस्त थाइनोस को बुला लेता हूँ, थाइनोस हमें 15 से 20 मिनट में वहाँ पे पहुँचा देगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा की बात सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग तैयार होकर बाहर आते हैं और वो लोग बाबा के दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। गुल्ली बाबा से कहता है कि आपके दोस्त को आने में कितनी देर लगेगी। बाबा ने कहा कि वो रास्ते में ही है, बस 5 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा। थोड़ी ही देर में थैनोस वहाँ पे आ जाता है। थैनोस नीचे आके पहले बाबा के पैर को छूता है। थाइनोस ने कहा कि तुम सब लोग मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड थैनोस के ऊपर बैठ जाते हैं। थैनोस सबको पीछे बिठाकर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। गुल्ली कहता है कि जंगल बहुत ही सुनसान है, इधर तो कोई नहीं दिख रहा। शॉन कहता है अच्छा हुआ कोई नहीं है, अब हम लोग पूरे जंगल में घूम सकते हैं। वो लोग पूरा जंगल घूमते हैं और वो लोग जंगल में ही टेंट लगा देते हैं और वो लोग पार्टी करने लगते हैं। सब लोग डांस करके बहुत ही थक जाते हैं। रॉर कहता है कि काफी रात हो गई है, हम लोगों को सो जाना चाहिए, और सब लोग टेंट में जाके सो जाते हैं। आधी रात को शॉन को किसी की आवाज सुनाई देती है। लगातार उससे कोई बुला रहा था। वो आवाज जंगल से आ रही थी। शॉन को लगता है पेड़ के पीछे से उसे कोई बुला रहा है। शॉन जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। शॉन उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ता है और देखते ही देखते शॉन शमशान में आ जाता है। शॉन का ध्यान वहां पड़ी एक कब्र पे गया। शॉन को कब्र में से कोई आवाज दे रहा था। शॉन को लगता है कब्र में कोई आदमी फंसा हुआ है और शॉन कब्र को खोलता है। शॉन के होश उड़ जाते हैं। शॉन ने देखा कब्र में और कोई नहीं बल्कि इविल नन है। इविल नन शॉन का गला पकड़ लेती है। शॉन जैसे तैसे इविल नन से अपने आप को बचाकर वहां से भागने के लिए कोशिश करता है, पर सामने से इविल नन के 2 मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो सब लोग शॉन को घेर लेते हैं। तो दोस्तों क्या होगा शॉन का?
क्या शॉन इविल नन से अपनी जान बचा पाएगा या फिर इविल नन शॉन को खा जाएगी? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और इविल नन पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।